अस्सलाम वालेकुम याज़िली में खुश आमदीद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है क्रिएटिव वर्कर वीज़ा यानी कि टेम्परेरी वर्क। ये बहुत ही भाइयों इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। टियर 5 के अंदर ये आती है। टियर 4 जैसे स्टूडेंट है, टियर 5 जो है वो ये क्रिएटिव वर्कर वीज़ा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। मेरी रिसर्च और मेरा जो बिलीव है उसके हिसाब से अगर स्टूडेंट वीज़ा के बाद सबसे कोई आसान तरीका है यूके में एंटर होने का वो यही कैटेगरी है। तो इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस वीज़ा को फाइल कर सकते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके साथ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसके गुड और बैड्स के बारे में भी बात करेंगे कि क्या इसमें अच्छी बात है, क्या इसके अंदर बुरी बात है। और हमेशा की तरह मेरा कमेंट बॉक्स तो आपके लिए ओपन होगा, तो कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एज सून एज पॉसिबल उसका जवाब दे दूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वो ये कि भाइयों ये जो वीज़ा है बेसिकली क्रिएटिव वर्कर वीज़ा, ये किसको मिलता है, कौन इस वीज़े के लिए एलिजिबल है, सबसे पहले तो इस बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिकली अगर एक एग्जांपल आपको दूं तो आपके जो एक्टर्स हैं, जो आपके म्यूजिशियंस हैं, इस तरह के जो लोग हैं, जो डांसर्स होते हैं, इस तरह के जो क्रिएटिव लोग होते हैं, कि एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, लिस्ट तो बहुत लंबी है इसकी, आप ढूंढ लीजिएगा इंटरनेट से जाके। तो इन लोगों को जो है ये वीज़ा दिया जाता है, यानी कि ये लोग जो होते हैं वो इसके एलिजिबल होते हैं। अच्छा, मैं हमेशा से ये सोचता था कि ये जो हमारे एक्टर्स होते हैं, जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं, खास तौर पे जो हमारे म्यूजिशियंस होते हैं, ये कैसे यूके आना जाना चलते फिरते कर रहे होते हैं। एक दिन में पाकिस्तान होते हैं, अगले दिन ये लोग यूके में होते हैं। इनकी क्या अन्नी मची हुई है, ये बात मुझे समझ नहीं आती थी कि ये लोग किस तरीके से ट्रैवल करते हैं अगर इनके पास पासपोर्ट भी नहीं है। तो अदरवाइज तो यूके का वीज़ा का बड़ा लंबा तवील एक प्रोसेस है। तो अब मुझे बाकी समझ आई बात कि ये लोग जो हैं सारे ये क्रिएटिव वर्कर वीज़ा जो है इनके पास ये होता है और इसकी बेस पे ये आना जाना जो है वो हंसी मजाक में यूके कर रहे होते हैं। तो ये सीन है। तो ये लोग सिर्फ यही नहीं कि ये लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग भी इसके लिए एलिजिबल, इस वीज़े के लिए आप लोग हो सकते हैं, बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले ये बताऊँ मैं आपको कि ये जो वीज़ा होता है इसकी जो ड्यूरेशन है इस वीज़े का, ये 12 मंथ्स है, यानी कि आपको 12 महीने 1 साल का आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है ना। इस वीज़े की सबसे खास बात मैं आपको शुरू में बता दूं ताकि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, वो ये कि इस वीज़े को किसी भी पॉइंट के ऊपर आप किसी और वीज़े के अंदर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, यानी कि आप टियर 5 से टियर 2 के अंदर भी जा सकते हैं, आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारे XYZ आप काम कर सकते हैं। सबसे खास बात मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में बता दी, जो लोग आखिर में बताते हैं। तो भाइयों ये वीज़ा लेने के बाद यानी कि जो आप सारी मेहनत करेंगे, आप कहेंगे कि यार मैं इतनी ख्वारियाँ काटूँ, ये करूँ वो करूँ, उसके बाद मुझे 12 महीने का वीज़ा मिलेगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, पाकिस्तान वापसी में उठा के चले जाऊँगा, सारे पैसे और मेहनत ज़ाया हो जाएगी मेरी। तो ऐसा नहीं है। इस वीज़े को किसी भी पॉइंट के ऊपर आप अपना कन्वर्ट करवा सकते हैं, ये इसका बेस्ट एडवांटेज है। दूसरा बेस्ट एडवांटेज इस वीज़े का ये कि इसके अंदर आप अपना स्पाउस लेके आ सकते हैं, यानी कि अपने बीवी बच्चों को भी आप उठा के साथ में लेके आ सकते हैं इस 12 महीने के अंदर ही, ठीक है ना। और जाहिर है जब आप बाद में अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाएंगे तो आप उनका भी वीज़ा कन्वर्ट करवाएंगे, तो वो भी आपके साथ साथ आपके रूट के अंदर चल जाएंगे। तो ये जो है इसकी सबसे ख़ास बात है। तीसरी सबसे ख़ास बात मैं आपको बताऊं जिसके लिए हमारे कौम को हमेशा मौत पड़ती है, और वो है आइल्स, कि भैया आइल्स नहीं देना, आइल्स से हमारी जान जाती है। तो इस वीज़े के अंदर आइल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आपको आइल्स नहीं देना, आपको कोई सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इंग्लिश की नहीं प्रोवाइड करनी, ये भी ख़त्म हो गया। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करूं जो कि बहुत बड़ा मसला फंसता है हमारे लिए, इवन विजिट वीज़ा के लिए भी हमारे लिए बहुत बड़ा मसला फंसता है, वो होती बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट ज़ाहिर है एक बड़ा मसला है, क्योंकि दूसरे वीज़ास के अंदर जो है वो हमें बहुत बड़ी लंबी चौड़ी एक बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। 6 महीने तक हमने अपने पैसे फंसाने होते हैं और उसके बाद हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा करानी होती है। इस वीज़े के अंदर भाइयों आपको सिर्फ 1 महीने की बामुश्किल एक बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है, जिसकी अमाउंट मैं आपको बताऊं बहुत ही कम है। 4 से 5 लाख रुपए की स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए 1 महीने की, जो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर देती है, आप एलिजिबल हो जाते हो वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये भी इसकी जो है वो एक ख़ास बात मैंने आपको बता दी। चले अब बात करते हैं कि आप इसको फाइल कैसे करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इसको वीज़े को फाइल करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको एक लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए। ये स्पॉन्सरशिप आपको लेटर कौन देगा, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपकी नीड हो सकती है। एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आप पाकिस्तान में किसी एयरवाई नेटवर्क के किसी ग्रुप के साथ काम करते हैं और जाहिर है एयरवाई नेटवर्क का ग्रुप जो है वो यूके में भी मौजूद है। ये आपको एक लेटर दे देता है कि भाई हमें ये बंदा कभी इस ड्यूरेशन के अंदर चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक इवेंट प्लान कर रहे हैं जुलाई 2024 के अंदर, जिसके अंदर ये एक म्यूजिशियन है जिसको यहाँ पर परफॉर्म करना है, हम इसको देना चाहते हैं। उन्होंने ये लेटर आपको दे दिया, इसके बेस पर आप जो है वो वीज़ा फाइल करेंगे, ठीक हो गया। तो
कंपनी की भी एलिजिबिलिटी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती यहाँ पर, क्योंकि ये वीज़ा बड़ा एक टेम्परेरी वर्क होता है, ये सिर्फ 12 महीने का वीज़ा होता है। और इसकी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में आप लोग सब इंतजार कर रहे होंगे कि बेसिकली फ़ीस कितनी है, पैसा कितना खर्च होगा। तो भाइयों, एप्लीकेशन जो फ़ीस है वीज़े को फाइल करने की वो सिर्फ 298 पाउंड्स है, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन की फ़ीस मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं IHS की। जाहिर है आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अपना हेल्थ सरचार्ज भी भरना पड़ेगा, वो जो है 1035 पाउंड्स है। जैसा कि आपको पता है कि ये पर ईयर की फ़ीस है IHS की। पहले जो थी वो 626 थी, जिसको बढ़ाकर 1035 पाउंड्स कर दिया गया पर ईयर। तो वही जो फीस है वो यहाँ पर भी अप्लाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको 12 महीने का वीज़ा मिलेगा, तो 12 महीने के ही आपको IHS चाहिए। तो कुल अगर लमसम अगर मैं इसको करूँ तो ये कुछ बन जाते हैं आपके 1300-1350 पाउंड जो है वो टोटल आपका ये खर्चा हो गया इस वीज़ा को फाइल करने के लिए। अब अगर आपके साथ आपके डिपेंडेंट भी आ रहे हैं, आपकी बीवी और बच्चे भी आ रहे हैं, तो खुद से कैलकुलेटर उठाओ, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, यही कॉस्ट आपको पर पर्सन जो है वो पड़ेगी। तो ये आपका जो है ये खर्चे के बारे में मैंने आपको बेसिक बता दिया कि ये आपका खर्चा है, ये आपको जो है वो पड़ेगा जब आप वीज़े को फाइल कर रहे होंगे, यानी कि अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन का डिसीजन कितने टाइम में आएगा, ये सारी बातें। तो भाइयों, अगर आप ये वीज़ा आउटसाइड द UK फाइल कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान से बैठ के फाइल कर रहे हैं, तो वो आउटसाइड द UK हो गया। इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 3 वीक्स, यानी कि 3 वीक्स के अंदर होम ऑफिस आपको बता देगा कि आप एलिजिबल हैं, आपका वीज़ा लगा है या आपका वीज़ा नहीं लगा। इंस्टेड अगर आप UK से बैठ के फाइल कर रहे हैं तो इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है, यानी कि 8 हफ्ते आपको लग सकते हैं आपका जवाब मिलने में, ठीक है ना। तो ये ड्यूरेशन का फ़र्क है। 3 हफ्ते पाकिस्तान से आई थिंक ये बेस्ट है कि आपको 3 हफ्ते में आपको आपका जवाब मिल जाए कि आपका वीज़ा जो है वो लग कर आया कि नहीं आया। कब वीज़ा फाइल कर सकते हैं? जब भी आपको आना है उससे 3 महीने पहले तक आप कर सकते हैं। यानी कि लेट से अभी आप देख लें कि मई चल रहा है, आपने अगस्त में आना है, तो आप 3 महीने पहले आप उससे पहले आ जाएं, तो आप जून तक जो है वो जून में ये वीज़ा फाइल एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं अपना स्पॉन्सर लेटर लगा के, क्योंकि स्पॉन्सर लेटर में डेट मेंशन होगी कि आपने कब UK आना है, कब आपको जो कंपनी है जो आपको स्पॉन्सर कर रही है उनको आपकी कब ज़रूरत है। ठीक हो गया, ये बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस हमेशा की तरह वही है, सेम है, किट्टो है। चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, स्टूडेंट वीज़ा, इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन सेम टू सेम होगी। आप एप्लीकेशन भरने बैठोगे, आपके पास लेटर है, आपके पास आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो आपकी ID डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट, ये वो मेक श्योर करें आपका पासपोर्ट जो है वो 6 महीने से ज़्यादा जो है वो आपका वैलिड हो। ऐसा ना हो कि आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो रहा हो अगले 2 महीने पहले और आप वीज़ा फाइल करने के लिए बैठ गए, ऐसी गलती मत कीजिएगा, रिजेक्शन हो जाएगी। UK की वीज़ा में मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि रिजेक्शन से आपने बचना है। रिजेक्शन से जितना ज़्यादा आप बचेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक दफ़ा अगर UK की आपको रिजेक्शन लग गई तो भाइयों आपका हो गया काम ख़त्म। उसके बाद आपका काम जो है ना वो ख़राब है हर जगह पर। आपकी हिस्ट्री पूरी तरीके से मेंटेन हो गई। उसके बाद सारी ज़िंदगी भी एप्लीकेशन भरोगे, सबसे पहले सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट तो नहीं हुआ। आप वीज़ा रिजेक्ट यस करोगे, उसके बाद आपको 10,000 रीज़न देने पड़ेंगे, यानी कि दूसरी एप्लीकेशन भी 90% आपकी रिजेक्ट हो गई, समझो। तो रिजेक्शन से आपने बचना है। इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने से ज़्यादा कम से कम वैलिड हो। बात करते हैं कि एप्लीकेशन को फाइल कैसे करना है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए, आप बैठ गए लैपटॉप के ऊपर, आपने अपनी बेसिक सारी डॉक्यूमेंटेशन डाली, सारी इन्फॉर्मेशन डाली। मेक श्योर करें कि सारी चीज़ें करेक्टली फिल करें, एक एक चीज़ सारी जो है वो। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 60% डिसीजन होता है, 60% आपका डिसीजन वहीं पे हो जाता है अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से भर देते हैं। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच कर देना है। उसके बाद आपने जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो आता है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है बायोमेट्रिक की और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की। पाकिस्तान में जो है जैसे कि गैरीज वाले जो है ऑपरेट करते हैं, सेम प्रोसीजर है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट की, उसके बाद आपने जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट में वहाँ जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे शो कराने हैं। आपका बायोमेट्रिक होगा, आपकी तस्वीर खींचेगी और आपका जो है वो, अगर आप जो सर्विस आपने सेलेक्ट की होगी, अगर आपने सेलेक्ट की है सर्विस पासपोर्ट सर्विस आपने सेलेक्ट की है, यानी कि आपको डिलीवरी चाहिए, तो वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे। जब आपका वीज़ा स्टैंप होकर आ जाएगा तो आपका पासपोर्ट आपको आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसी तरीके से होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस जो है वो चूज़ करते हैं, तो वो पैसे थोड़े से ऊपर नीचे वेरी करते हैं, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो एनीवेज वो प्रोसेस आपका सेम होगा। आपका वीज़ा लग के आ जाएगा, वीज़ा लगने के बाद आप अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे और आप UK आ जाएंगे। मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में कहा, स्टूडेंट वीज़ा के बाद जो सबसे ज़्यादा आसान रूट है UK आने का वो यही क्रिएटिव वर्कर वीज़ा है, टेम्परेरी वर्क वीज़ा है, जिसके बासानी आप UK आ सकते हैं।
मैंने कोशिश की है कि मोस्ट ऑफ द स्टफ इस वीडियो के अंदर कवर करूँ और मैंने शायद कर भी लिया है। हो सकता है कि कोई बात जो है वो इसके अंदर मैं आपको बताना भूल गया हूँ, कुछ बेसिक बात या कोई मेजर बात जो आप जानना चाहते हो इस वर्क वीज़ा के बारे में, या जब आप एप्लीकेशन फाइल करने बैठेंगे हो सकता है आपके सवाल दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो, तो उस वक्त भी आप जो है वो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दे सकूं। तो ये भाइयों ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, होपफुली आपको पसंद आई होगी। और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो वीज़े से रिलेटेड और नॉन वीज़े से रिलेटेड भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।